ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति में समृद्धि और वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी यह मान्यता है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं और स्नान इत्यादि पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को रात में सोना निषेध होता है, इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण भी करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई और यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन करना चाहिए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। अब हम संभलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। और कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। और हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत, तप, दान या पुण्य फल से आप मुझको पति स्वरूप मिले हैं। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, सूर्य में सूर्यवर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, महापुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, तो अब ध्यानपूर्वक सुनो। माता पार्वती जी बोली, प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, कृपया करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं। हे पार्वती, बाल्यावस्था में आपने उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न का त्याग करके तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घपाद आसन देकर सम्मानित किया और बिठाया। कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए, क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दो। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इसे विवाह करना चाहते हैं, तो इस कार्य के लिए आपका यहाँ पे आगमन हुआ है, तो मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए
और भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, आप विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही देवी पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है वो मैं तुमसे बताती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चले जाओ। भगवान शंकर जी कहते हैं, तो पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर तुम वन में चली गई। पिता हिमालय ने इधर उधर तुमको ढूंढा, घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा कोई राक्षस हरण करके ले गया है। और मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करूँगा। अब मैं ये वचन कैसे पूरा करूँगा, ये सोचकर वो चिंतातुर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए मूर्छा दूर होने का गिरिराज से बोले कि हमें आपकी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है। यह सांप ने काट लिया है, ये किसी सिंह ने मार डाला है, वो न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई एक वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीय दिन के तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे पार्वती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए उस घने वन में आ पहुँचे। उन्हें तट पर देखकर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, हे पुत्री, तुम इतने सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। तो इस पर तुम्हारे पिताजी ने कहा कि मैंने तो नारद जी को अपना वचन दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह नहीं करूँगा। यह सुनकर तुम अपने पिताजी के साथ घर आई और फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे देवी, उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका तीज का नाम पड़ा। तो ये थी हरतालिका तीज की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे, जो भी हम व्रत पर्व की कथा बताते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।